कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 16 तक पहुंच गई। 13 अफराद जख्मी भी हुए। वजीर आला सिंध की इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने और कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सोल्जर बाजार वाक़िए में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, जहां बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध हुकूमत इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास, मुख्तलिफ इदारों के हुकाम, नुमाइंदे, गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर और पुलिस सर्जन के बयान रिकॉर्ड। आज एक और अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 15 जानें चली गईं। 40 से 50 गज पर वो हाई राइज इमारत बनी हुई थी। जस्टिस आगा फैसल की गुफ्तगू, कमीशन का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गजा अमन बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सीज फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। गजा आमन फोर्स में शमूलियत का फैसला आमन फोर्स के TORs पर मुनहसर है। वजीर दिफा का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। बरतानवी पुलिस ने एंड्रियो माउंटबेटन को अवामी ओहदे में बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन से करीबी ताल्लुकात में सामने आया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। बाजोड़ हमले पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त डिमार्च दिया। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ फौरी इकदाम करे। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग में बदइंतजामी का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक भुगटी का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कप्तान इमाद बट पर 2 साल की पाबंदी आए। बानी को 2 मरतबा कब, कहां और कैसे डील ऑफर की गई, फैसल वावडा का राना सनाउल्लाह से सवाल। कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि बानी ने डील नहीं मानी, वरना बानी ने आप लोगों को भी नहीं छोड़ना था। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। वफाकी वजीर इत्तलात की बानी PTI से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। वाजे किया, कोई डील है ना ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर बिल्कुल गलत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के तहत सूबाई महकमों की सर्विस डिलीवरी का जायजा इजलास। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल आफरीदी ने वाज़े किया, मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम बहार शजरकारी मुहिम को तारीख की बड़ी सरगर्मी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत बदलने लगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। HEC का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तालीम को निसाब का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का फैसला। HEC ने तालीमी इदारों को 2026 से AI कोर्स शुरू करने की हिदायत कर दी। शहरी और अफ्तार के वक्त मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रहेगी।
रमजानुल मुबारक में बैंकों के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे को बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे। मार्केट में सोने की कीमत में $17 इजाफा। पाकिस्तान में सोना 7,900 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत 5,23,962 रुपए तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $17 इजाफा। पाकिस्तान में सोना 7,900 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,23,962 रुपए तक पहुंच गई। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका। जहां बहक अफराद की तादाद 16 तक पहुंच गई। 13 अफराद जख्मी भी हुए। वजीर आला सिंध की इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने और कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सोल्जर बाजार वाक़ये में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। जहां बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध हुकूमत इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास। मुख्तलिफ इदारों के हुकाम, नुमाइंदे, गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर और पुलिस सर्जन के बयान रिकॉर्ड। आज एक और अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 15 जानें चली गईं। 40 से 50 गज पर वो हाई राइज इमारत बनी हुई थी। जस्टिस आगा फैसल की गुफ्तगू। कमीशन का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गजा अमन बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सीज फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। गजा आमने फोर्स में शमूलियत का फैसला आमने फोर्स के TORs पर मुनहसिर है। वजीर दिफा का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। बरतानवी पुलिस ने एंड्रियो माउंटबेटन को अवामी ओहदे में बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन से करीबी ताल्लुकात में सामने आया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। बाजोड़ हमले पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। सख्त डिमांड दिया। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ फौरी इकदाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग में बदइंतजामी का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक भुगटी का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कप्तान इमाद बट पर 2 साल की पाबंदी आए। बानी को 2 मरतबा कब, कहां और कैसे डील ऑफर की गई। फैसल वावडा का राना सनाउल्लाह से सवाल। कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि बानी ने डील नहीं मानी, वरना बानी ने आप लोगों को भी नहीं छोड़ना था। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। वफाकी वजीर इत्तलात की बानी PTI से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। वाज़े किया, कोई डील है ना ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर बिल्कुल गलत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के तहत सूबाई महकमों की सर्विस डिलीवरी का जायजा इजलास। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल आफरीदी ने वाज़े किया, मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम बहार शजरकारी मुहिम को तारीख की बड़ी सरगर्मी बनाने की हिदायत।
इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत बदलने लगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। HEC का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तालीम को निसाब का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का फैसला। HEC ने तालीमी इदारों को 2026 से AI कोर्स शुरू करने की हिदायत कर दी। शहरी और अफ्तार के वक्त मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रहेगी। रमजानुल मुबारक में बैंकों के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे को बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे। मार्केट में सोने की कीमत में $17 इजाफा। पाकिस्तान में सोना 7,900 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 5,23,962 रुपये तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $17 इजाफा। पाकिस्तान में सोना 7,900 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 5,23,962 रुपये तक पहुंच गई। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने।